हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका 11वां अध्याय कदम का पेड़। तो आधा अध्याय हम पहले पढ़ चुके हैं और इसके बाद वाला जो है वो हम पढ़ेंगे। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में कहीं वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब मामा का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तो बालक अपनी कल्पना और कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जब खिलौने, माखन आदि वस्तुओं का प्रलोभन देते हुए माँ उसे बुलाती तो वह समझ जाता कि माँ का गुस्सा उतर गया है। यह समझकर वह पेड़ की ऊपर की टहनी पर चढ़कर और माँ कहकर पत्तों में छिप जाता। माँ के बार बार बुलाने पर भी जब बालक नीचे नहीं आता तो ममता से भरा माँ का हृदय बहुत व्याकुल हो जाता है, मतलब विचलित हो जाता है। पेड़ पर बालक के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए इत्यादि अनेक प्रकार के भय माँ को स्वाभाविक हो जाते हैं। आगे, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बेटी आंखें मीचे तुम्हें ध्यान में लगी देख में धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तो बालक कह रहा है, वो अपनी कल्पना को आगे बढ़ाते हुए कहता है, कदम के पेड़ पर चढ़ने के बाद जब माँ के अनेक प्रयत्नों से भी बालक नीचे नहीं आता, तब माँ पेड़ के नीचे बैठकर आंचल पसार कर और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती। माँ को ईश्वर के ध्यान में लगी देखकर बालक को नीचे आने का अच्छा अवसर मिल जाता। वह नीचे आकर माँ के फैले हुए आंचल के नीचे छिप जाता। पत्तों में छिपने से भी अधिक माँ के आंचल में छिपने में बालक को अधिक आनंद आता है। तो ऐसा स्वाभाविक ही है कि बच्चे को माँ के आंचल में ज़्यादा आनंद आता है। आगे है, तुम घबराकर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। तो आगे बालक कह रहा है कि कदम के वृक्ष चढ़कर बांसुरी बजाने की अपनी कल्पना के अंत में वह सोच रहा है, जब उसे खोजने के लिए उसकी व्याकुल मैया कदम वृक्ष के नीचे और आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती, तब धीरे से आकर माँ के आंचल के नीचे उसके छिपने से माँ घबरा जाती। आंखों के बंद रहने से आंचल के नीचे अज्ञात कारण से हलचल को अनुभव करना ही यहाँ घबरा जाने का कारण है। घबराकर आंखें खोलने पर अपने मुन्ना राजा को गोदी में पाकर वह घबराहट खुशी में बदल जाती। बालक कहता है कि उनके घर के पास लगा हुआ यह कदम का वृक्ष यदि यमुना के तट पर होता तो वह और उसकी माँ इस तरह के खेलों को बार बार खेलते। लेखक इसकी सुभद्रा कुमारी चौहान है। शब्दार्थ आपको पूरे ही करने हैं इसके। यमुना तीरे होता है यमुना नदी के किनारे। माखन मिश्री, माखन में मिली हुई मिश्री। पसार कर होता है फैलाकर। कन्हैया होता है कृष्ण के बचपन का नाम। विकल होता है बेचैन। विनती होती है प्रार्थना। तो यही आपका अध्याय समाप्त होता है। ओके, बाय स्टूडेंट।